नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है हिंदी का विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह यहाँ से अपना जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर परीक्षा में आपके एक से लेके दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपकी जो 31 दिसंबर की इसमें है, तो आपके इसमें आपके जरूर फंस जाएंगे, इसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, आपके आगे चलते हैं। तो विराम का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले विराम का अर्थ होता है ठहराव। कहीं अपन को कम समय के लिए रुकना पड़ता है, कभी ज़्यादा समय के लिए, कभी और ज़्यादा समय के लिए, कभी बिल्कुल फुल स्टॉप आ जाते हैं तो उसे बंद करना पड़ता है बिल्कुल। तो अपने इससे देखते हैं। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। कितनी है? 20। अल्प विराम का चिन्ह आपका इस प्रकार होता है, अर्ध विराम का चिन्ह आपका इस प्रकार होता है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो ये तो त्रुटिपूर्ण विराम कहते हैं। हंस पद वहां लगता है जैसे हमने लिख दिया राम सिंह, ठीक है, सन ऑफ हमने चरण सिंह कुछ भी लिख दिया, तो राम कुमार सिंह करना था हम यहाँ पर, तो हम ऐसा हंस पद लगाएंगे तो यहाँ कुमार ऊपर जोड़ देंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुमार लिखना है। तो ये आपका त्रुटि विराम हो जाएगा। इसको हंस पद के नाम से भी जाना जाता है। राम कहाँ जा रहा है? तो इसमें आपका कौन सा विराम आएगा? आपका पूर्व विराम आ जाएगा। पूर्व विराम आ जाएगा। पूर्व विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के सबसे अंत में। ठीक है, जहाँ वाक्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है वहाँ खत्म हो जाता है आपका पूर्व विराम का चिन्ह। आपका विराम आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। क्या है ये? प्रश्नवाचक। पूर्व विराम अपना ऐसा होता है। ठीक है, वाक्य खत्म होता है तो अपना पूर्व विराम हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का। ठीक है, राम जैसे हमने लिख दिया, फिर श्याम लिख दिया, फिर यहाँ कॉमा लगा सीता, तो अल्प विराम का यहाँ पर अपना ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। उद्धरण चिन्ह आप सब लोग जानते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपका श्रीमान लिख दिया, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, फिर हमने श्रीमान लिखना है, तो उद्धरण चिन्ह अपना यहाँ पर नीचे ऐसे ऐसे लगता जाएगा और इसके आगे अमित शाह जो आपको लिखना है वो उसका नाम लिखते जाएं। ठीक है, तो जैसे बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर अपना उद्धरण चिन्ह हो जाता है। आगे चलते हैं अपन। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए आप विराम चिन्ह का इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंत अपना वो वाले इसमें जो आपका संक्षिप्त रूप दिखाने की, जैसे अपन डॉक्टर लिखते हैं तो अपन डॉक्टर पूरा ना लिख के यहाँ पर अपना ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आप प्रोफेसर लिखते हैं तो इसमें आप जीरो लगा देते हैं। तो ये सब अपना। इसके बाद निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। जैसे निर्देशन किसी ऐसे चिन्ह होता है निर्देशन का, तो जैसे किसी को संकेत देना हो तो रात्रि नशा में रिक्त स्थान का उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपकी रात्रि और नशा, तो इसमें आपका ये वाला चिन्ह आ जाएगा डैश वाला। इसके बाद लोप निर्धारित का प्रयोग किया जाता है जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। डैश लोप चिन्ह, जैसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, जैसे हमने कोई आपने वो सुनी होगी कविता लिखी रहती है, ऐसे राम आए फिर श्याम गए, फिर जिसको दो बार रिपीट करना है ऐसे डॉट डॉट, फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो जाती है, फिर ऐसे डॉट डॉट। तो इसमें आपका पुनरुक्ति किसी बात की होती है तो उसे यहाँ पे चिन्ह कहते थे। तो देख लेते हैं आज अपने 20 चिन्ह कौन कौन से हैं। तो 20 कामतानाथ गुरु जी ने इसमें 20 चिन्ह दिए गए हैं, तो अपने कौन कौन से हैं इसमें आइए देखते हैं। यहाँ पर कामतानाथ गुरु जी ने 20 चिन्ह की। ठीक है, तो अपना पहला चिन्ह कौन सा? अल्प विराम। अल्प विराम जैसे अपना नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, नीचे जैसे अपनी ये लाइन है, ऐसे राम लिख दिया तो ऐसे नीचे, फिर श्याम लिख दिया तो अपना ऐसे अपना अल्प विराम लगता जाएगा। अर्ध विराम क्या होता है? अर्ध विराम थोड़ा ऊपर रहता है, जैसे ये लाइन है राम लिखा, फिर अर्ध विराम आपका किस राम घर जाता है, फिर यहाँ पर आपका अर्धविराम ऐसे आ जाएगा और श्याम भी उसके साथ चला गया, तो अर्धविराम थोड़े आधे तक आ जाता है, तो इसको अर्धविराम कहा जाता है। अल्पविराम बहुत नीचे रहता है, तो अपना ये अल्पविराम हो जाएगा। अल्पविराम में एक मात्रा होती है, अर्धविराम में अपनी दो, एक बिंदी और नीचे ऐसे ऐसे होता है, तो ये अपना अर्धविराम हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूर्ण विराम मतलब राम खाना खाकर सो गया, तो इसमें क्या हो गया? राम खाना खाकर सो गया, तो इसमें खाना खाकर सो गया, तो एक वाक्य पूरा हो गया, तो इसमें अपना पूर्ण विराम हो जाएगा। ट्रेन हमारे स्टेशन से चली गई। ठीक है, तो चली गई के बाद अपना पूर्ण विराम आ जाएगा, क्योंकि वाक्य अपना पूरा हो गया, अधूरा नहीं रह गया।
इसके बाद अगला आ जाता है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह अपने क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो इसमें आप सब जितने भी चिन्हों में सवाल पूछे जाए, जितने भी वाक्यों में, तो वहाँ पर अपने प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्यजनक या इसको विस्मय आदि बोधक कहते हैं। तो इसमें आपकी उल्टी आई हो जाएगी, हे क्या हो गया, ए हरे राम, ठीक है, ये सब अपने विस्मय आदि बोधक चिन्ह हो जाती है। तो उल्टी आई इसका चिन्ह होता है, ये ध्यान रखना है, ये ज़्यादातर पूछा जा रहा है परीक्षा में। निर्देशन चिन्ह डैश जिसको अपन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डैश। और निर्देशन चिन्ह संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, ये मोस्ट याद रखना है। संयोजक चिन्ह आपसे आ सकता है ऑप्शन में, सामासिक चिन्ह आ सकता है और निर्देशक चिन्ह, ये तीनों आ सकते हैं कि इसमें से आपका निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो आपका निर्देशन चिन्ह होता है ऐसा करके, जैसे हमने लिख दिया निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखा तो ऐसे कह दिया। अब इसका निष्कर्ष क्या हो जाए किसी चीज़ का, तो इसके बारे में हम 3-4 लाइनें और लिखेंगे, तो आपका निर्देशन चिन्ह हो गया। कोष्टक चिन्ह सब लोग जानते हैं, ये ऐसे होता है, ये आपका बड़ा कोष्टक, ये सबसे बड़ा अपना कोष्टक होता है जी, ठीक है जी, कोष्टक चिन्ह। अपवर्तन चिन्ह, अवतरण चिन्ह क्या होते हैं, जिसको किसी विशेष रूप में लिखना होता है, तो अवतरण चिन्ह हो जाएंगे। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं, ठीक है, जिसको रिपीट करके अपन बार बार लिखते हैं, जैसे श्रीमान हो गए, जैसे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करके इसको रिपीट करते रहते हैं। इसके बाद अगला है उपविराम या अपूर्ण विराम। जैसे उपविराम होता है या अपूर्ण विराम, छोटे कम समय के लिए रुकना पड़ता है, तो इसे श्री गुरु विषय के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात कही गई, ठीक है। जैसे विषय लगाए रहते हैं, ऐसे ही अपना ये चिन्ह होता है, जिसको विषय भी कहा जाता है। विवरण चिन्ह हो जाएगा अपना ऐसे, अपना विवरण चिन्ह। इसके बाद अपन इसके बारे में विस्तार करेंगे, कोई चीज़ के बारे में। पुनरुक्ति सूचक, जैसे किसी चीज़ को अपन को रिपीट करना है, तो अपना ये पुनरुक्ति सूचक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन ये अपना पुनरुक्ति सूचक है, यहाँ पर पुनरुक्ति सूचक आ जाएगा। या उद्धरण चिन्ह में क्या होता है अपना, इसको विशेष इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, किसी चीज़ को विशेष तरीके से लिखना है तो उसको अपन कॉमे में लिख देते हैं, तो ये अपना अवतरण चिन्ह हो जाएगा, अवतरण चिन्ह हो जाए। इसके बाद अपना आता है अगला लाघव चिन्ह, मतलब डॉक्टर या प्रोफेसर को छोटा रूप देने के लिए लाघव चिन्ह हो जाएगा अपना। लोप चिन्ह, किसी कविता या किसी पाठ का समाप्त होने पर ऐसे ऐसे चिन्ह बने रहते हैं, ऐसे ऐसे, तो अपना ये समाप्ति सूचक चिन्ह हो जाएगा। लोप चिन्ह इसको कहते हैं। पद चिन्ह या पाद चिन्ह, अपना पाद चिन्ह क्या होता है, ऐसे अपना छोटा सा डैश होता है। इसके बाद दीर्घ उच्चारण, तो ये सब लोग जानते हैं। पाद बिंदु, ये अपना भाग्य की तरह, जैसे अपने गणित में भाग होता है ऐसे रहता है पाद बिंदु। हंस पद, जहाँ पर किसी चीज़ को जोड़ना पड़ता है तो वहाँ हंस पद का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा कुछ भी, राम कुमार सिंह, जैसे हमने ना राम सिंह लिख दिया, यहाँ पर हमने राम कुमार भी जोड़ना है, तो यहाँ पर अपना हंस पद का प्रयोग करेंगे और कुमार यहाँ पर जोड़ देंगे। इसके बाद टीका सूचक शब्द, टीका सूचक जहाँ पर कोई चिन्ह आपका विशेष रूप से दिया जाता है या उसको विशेष रूप से विशेष जानकारी देनी होती है उस चीज़ की, तो उसे टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। तुल्यता सूचक, इसमें बराबर का चिन्ह। संयोजक अपना ऐसा होता है, तुल्यता में बराबर का चिन्ह होता है, ठीक है। राम इसके अपन बराबर नहीं कहते, किसी की तुलना कहते हैं तो बराबर कर देते हैं। समाप्ति सूचक सब लोग जानते हैं, 0 0 ऐसे ऐसे होता है, कहीं कहीं आपका ऐसे ऐसे लिखा रहता है, तो अपना ये अपना समाप्ति सूचक। तो अपने 20 चिन्ह हो गए हैं। यहाँ से अपने ज़्यादातर कौन से पूछे आ जाते हैं, विस्मय आदि चिन्ह हो गया, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम। यहाँ से आपके सामासिक चिन्ह ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें 1-2 बार अपन इसको रिवीजन कर लें तो आपको आसानी से आ जाएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो अपनी 31 दिसंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट बची है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की, तो इसको भी एनालिसिस जल्दी करवा देंगे आप लोगों का, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।